एक छोटे से शहर में एक उपदेशक था जिसका नाम एलियाह था, जो अक्सर जल्दी यीशु को स्वीकार करने के महत्व के बारे में बात करता था। एक दिन उसने समुदाय को इकट्ठा किया और पूछा, लोगों, आपको यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए आखिरी पल तक क्यों इंतजार करना चाहिए? उसने रुककर अपनी आंखों से क्राउड को देखा और जारी रखते हुए कहा, जब ये पीड़ा शायद आपके लिए सहन करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा, आपको अपनी विपत्तियों के दिनों में भगवान को स्वीकार करने के लिए तब तक क्यों इंतजार करना चाहिए? उसकी आवाज गूंज उठी, जब आपकी ताकत बिना किसी के समर्थन के कमजोर होगी। हर कोई ध्यान से सुन रहा था जब एलिजाह ने एक शक्तिशाली प्रश्न पूछा, आपको उद्धार के मार्ग को चुनने के लिए आखिरी सेकंड तक क्यों इंतजार करना चाहिए? उसने शास्त्र का उद्धरण देते हुए कहा, यह पहले से लिखा हुआ है कि अंतिम दिन और भी भयानक और कष्टदायक होंगे। उन्होंने सभा से आग्रह किया, चतुर बनो, अब यीशु मसीह को चुनो। एलिजाह की आवाज अधिक दयालु हो गई जब उन्होंने कहा, तो आप उन धर्मी लोगों के समान हो सकते हैं जिनको प्रभु सांत्वना देगा और मुक्त करेगा। उसने समझाया, जब वे दुख के दिन चिल्लाएंगे तो भगवान उन्हें सुनेंगे। फिर उसने चेतावनी दी, और इंतजार मत करो, क्योंकि अंतिम दिन एक जलती हुई भट्ठी में जीने के समान होंगे। उसने अपने संदेश को रेखांकित करने के लिए मल्कियाह 4:2 का उल्लेख किया। निश्चित रूप से दिन आ रहा है, यह भट्टी की तरह जल जाएगा। एलिजाह ने उद्धृत किया, सभी घमंडी और हर दुष्टता करने वाला भूसा होगा, और वह दिन जो आ रहा है उन्हें आग में डाल देगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान कहते हैं। उसने जारी रखा, उनके लिए न तो कोई जड़ बचेगी और न ही कोई शाखा। उसकी आवाज गंभीर हो गई जब उसने कहा, लेकिन आपके लिए जो मेरे नाम का सम्मान करते हैं, धार्मिकता का सूर्य अपने किरणों में चिकित्सा के साथ उगता है। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम बाहर जाओगे और अच्छी तरह से खाए हुए बकरियों की तरह खेलोगे। भीड़ उसके शब्दों से प्रभावित हुई, उसकी संदेश में बुनाई गई तात्कालिकता और आशा को महसूस करते हुए। एलियाह ने निष्कर्ष निकाला, अब सही मार्ग चुनने का समय है, यीशु द्वारा दिए गए मुफ्त उद्धार को स्वीकार करने का। उसने सुनने वालों की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, जब तक बहुत देर ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा मत करो। लोग आपस में फुसफुसाए, एलियाह द्वारा साझा किए गए चेतावनियों और वादों पर विचार करते हुए। एक युवा महिला जिसका नाम सारा था आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की चमक थी और उसने घोषणा की, मैं आज यीशु